इतना जहर क्यों उगलना है? जब कोर्ट के फैसले से एक मंदिर बन रहा है, सदियों का इंतजार राम भक्तों के लिए खत्म हो रहा है, तो उसका सम्मान करने में आखिर ऐसा क्या सीने पर सांप लौटता है? नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये राम मंदिर जो है, ये इसका जो अयोध्या में है, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है और अभी ये इतने बड़े स्केल पर कैसे आ गया। तो इसका इतिहास अगर देखें तो पहले इसका कोई खास इतिहास नहीं है। बस एक डिस्प्यूट था कि बाबर ने जानबूझकर एक मंदिर को तोड़ के और एक मस्जिद बना दी थी अयोध्या में। इसके अलावा ज्यादा कुछ आप ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं। अब ऐसे मतलब कहानियां तो मनगढ़ंत बहुत सारे कर देते हैं, लेकिन सबूत के साथ में आपको कुछ भी तथ्य नहीं मिलते। और इसको बुनाने की कोशिश किस तरीके से हुई, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि 1948 में रात के अंधेरे में रामलला की मूर्ति उस मस्जिद में रख दी गई थी, बाबरी मस्जिद में। बाबरी मस्जिद में पहले नमाज हुआ करती थी और जैसे ही ये घटना हुई तो जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने यहाँ पे ताला लगवा दिया कि ये डिस्प्यूट हो गया है। अब हिंदू पक्ष वाले आके यहाँ पे पूजा करेंगे और यहाँ तो मुस्लिम बोलेंगे कि हमारा मस्जिद है, हम नमाज पढ़ेंगे, तो ताला लगवा दिया। अब ये ताला लगा था, सुप्रीम कोर्ट में भी केस सब दायर था दोनों पक्षों की तरफ से, तो ये चलता रहता था। लेकिन ज्यादा कुछ इसमें ना तो डेवलपमेंट हुआ, ना सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ा, इस तरह से चलता था, डिस्प्यूटेड एरिया। उसके बाद में क्या हुआ, तो जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो एक शाह बानो का केस आया था और शाह बानो के केस में वो मुस्लिम जो सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के पक्ष में फैसला दे दिया और मुसलमान नाराज हो गए। तो उनको खुश करने के लिए एक कानूनी पारित करा दिया राजीव गांधी ने, तो कि ये जो मुआवजा जो उसको मिलना चाहिए तो वो ना मिले। तो इससे उसके बाद में हिंदू पक्ष नाराज हो गए। तो हिंदू पक्ष को खुश करने के लिए ये जो ताला लगा हुआ था इस बाबरी मस्जिद में, तो उसको खुलवा दिया गया। तो वहां पे कुछ लोग जाके और कुछ पूजा वूजा किए और ये जो केस अभी भी चल रहा था। और उसके बाद में क्या हुआ, तो 1980 में भाजपा का जन्म हुआ। उसके पहले आरएसएस जो है, उसकी जो चुनाव लड़ने वाला जो विंग था वो जनसंघ था। तो जनसंघ को कुछ सफलता नहीं मिलती थी चुनाव में। 3% की पार्टी थी, उसमें से ब्राह्मण और राजपूत चुनाव लड़ते थे और उसमें से ही मतलब ब्राह्मण और राजपूतों का कुछ वोट उनको मिल जाता था। बाकी वोट फिर भी सवर्णों का कांग्रेस को ही मिलता था, थोड़ा बहुत उनको मिलता था। तो ये ऐसा कंडीशन था। और 1980 में जो जनता पार्टी 1977 में एक जनता पार्टी बनी थी उनकी, उसमें वाम दल से, उसके बाद में जो समाजवादी पार्टियां अलग अलग सब जुड़ गई थी। सभी पार्टियों ने विलय करके एक जनता पार्टी बनाई थी, चुनाव लड़ा था, इंदिरा गांधी को हरा दिया था और उनकी सत्ता बन गई थी और वो राजीव प्रधानमंत्री बन गए थे। लेकिन 3 साल के अंदर ये टूट गया। तो टूट गया तो उसमें से जो ये आरएसएस वाले जो टाइप के लोग थे, तो वो आरएसएस ने वहां से एक नया पार्टी का वहां पे ये किया और भाजपा बनाया। तो भाजपा में अब बदलाव क्या था, तो जनसंघ में था कि टिकट मिलता था जो ब्राह्मण या राजपूत नेताओं को, दूसरे धर्म के, निचले धर्म के लोगों को टिकट नहीं मिलता था। तो अब जो नया ये आया कि आरएसएस ने सोचा कि हमको पॉलिटिकली स्ट्रांग बनना है, हम गद्दी पे बैठना है, तभी हमारा पावर बढ़ेगा। तो पावर बढ़ाने के लिए जरूरी है कि सबका वोट मिले। तो सबका वोट कैसे मिलेगा, तो भाई हर जाति के लोगों को टिकट दो। तो उन्होंने
SC ST OBC ये सब जातियों के लोगों को टिकट देना चालू किया। तो ऐसे नेता भी अब चुनाव लड़ने लगे, लेकिन 1990 तक भी ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ भाजपा। तो आडवाणी जो नंबर 2 नेता थे, तो वो उनके दिमाग में चला कि जो RSS भाजपा जो है, तो इसको पॉलिटिकली मोटिवेट करना है, तो एक कुछ मूवमेंट बड़ा चलना चाहिए देश में। तो यही जो राम मंदिर अयोध्या का वही दिखा, और वहां पर मंदिर बनवाने के लिए वो रथ यात्रा किए पूरे देश में दंगे करवाए, और उनको रोकने की भी कोशिश की गई। बिहार में तो रोक लिया गया था, उस समय लालू चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, लालू यादव, तो उन्होंने रोक लिया था उनका रथ, उनको जेल में डाल दिया था। और उस समय जो सबसे बड़े नेता थे भाजपा के उस वक्त, तो वो ये वाजपेयी, वो उधर फिर चालू थे, वो पहुंचे वहां मंदिर के, अयोध्या के मंदिर के आसपास में भड़काऊ भाषण दे रहे थे। लेकिन फिर भी उस समय मुलायम सिंह यादव, वो चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, तो उन्होंने इनकी चलने नहीं दी और वहां से भगा दिया। गोलियां भी चली, कुछ लोग भी मरे, तो वहां पर बाबरी मस्जिद को कुछ क्षति नहीं हुई। तो ये 1990 की बात है। उसके बाद में फिर क्या हुआ, तो ये जो इनका मूवमेंट था, तो वो कहीं ना कहीं से आग पकड़ता था। और उसके बाद में फिर 1992 में फिर से मूवमेंट चालू हुआ, और इस बार जो है वो अब यूपी में बीजेपी की सरकार आ गई थी, तो एक मौका दिखा था, तो फिर से चढ़ाई की है, और इस बार बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। अब बाबरी मस्जिद जब ढह गई, तो उसके बाद में अभी भी डिस्प्यूटेड था, तो सुप्रीम कोर्ट में तो केस चल ही रहा था, तो वहां का जो है ये इनका, लेकिन राम मंदिर बनाएंगे ऐसा इनका मूवमेंट चलता रहा, और इससे इनको फायदा भी हुआ। तो 1996 तक भाजपा के 96 सांसद हो चुके थे, तो मतलब नेशनल लेवल पे अब थोड़ी बड़ी पार्टी हो चुकी थी। तो ये राम मंदिर का जो है इनको फायदा मिला। यही एक इकलौता एक मूवमेंट के बल पे वो 2 सांसदों की पार्टी 96 सांसदों तक पहुंच गई थी। और बल्कि जब चुनाव हुए तो 1998 में 99 में जो आडवाणी और वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा ने बल्कि सरकार भी बना ली, तो भाजपा सरकार बन गई। तो उसके बाद से भी अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा हुआ था, तो राम मंदिर का वो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता था, बस मूवमेंट चलता रहता। अब आइए 2014 में जब मोदी जी जीत गए, तो मोदी जी तो खैर मंदिर नहीं बोल के आए थे, और क्योंकि राम मंदिर पे जो वोट मिलते थे वो इतने ज्यादा नहीं मिलते थे कि उसे सरकार बन जाए। जैसे कि आडवाणी और वाजपेयी के जमाने में इनको सीटें 100-125 सीटें मिलती थी, तो उससे ज्यादा नहीं मिलती थी। अभी जब मोदी जी तो जब आए, तो ये झूठ बोल के आए कि मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, तो काला धन लेके आने वाला हूँ, काला धन आएगा तो सबके अकाउंट में 15 लाख आ जाएंगे, 15 लाख, और 2 करोड़ नौकरियां हो जाएंगी, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, और बहुत सारी चीज फलाना ठिकाना। और दूसरा कि कांग्रेस तो भ्रष्ट है, उसके ऊपर में वो हर जगह पकड़ाई है, 2G स्कैम, 3G स्कैम, कोयला स्कैम, भ्रष्टाचार है। अन्ना हजारे खड़े हो गए थे वहां पे। तो ये सब मिला जुला के ऐसा हुआ कि इतना प्रचार किया मोदी जी का कि मोदी जी युग पुरुष हैं, गुजरात को पता नहीं क्या बना दिया है। तो ये जीत गए। अब जीत गए तो इनके पास भारी बहुमत से जीते, 272 का आंकड़ा चाहिए, उससे ज्यादा सांसद आ गए, तो इनकी तो मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। तो अब इनका जो राम मंदिर वाला ये था, तो
अब और जोर पकड़ा, क्योंकि वही तो इनका सबसे बड़ा मतलब वोट बैंक वहां से मिलता है। तो जोर लगाते रहे और सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था उसमें फिर तेजी आई, और 2019 में आपको पता ही है कि फिर फैसला आ गया कि बाबरी मस्जिद की जगह पे ही राम मंदिर बनेगा। और उसके बाद में अब राम मंदिर बनेगा तो उसका जबरदस्त तरीके से यह हुआ कि मंदिर कैसे वहां पे उसका पूरा बहुत बड़ा मंदिर बनना चाहिए, तो पूरे देश से पैसा आने लगा और बहुत तरीके से ये उसको भुनाते भी रहे। तो ये जो पूरा जो प्रकरण है, तो अगर आप समझें तो ये जो राम मंदिर का मूवमेंट है, तो पहले कुछ भी नहीं था। पहले एक डिस्प्यूटेड जगह थी और उससे वोट नहीं मिलते थे। फिर पूरे देश में रथ यात्रा निकाली आडवाणी ने, तो फिर ये अब 1990 के बाद है, तब फिर ये मुद्दा तूल पकड़ा। तो ये जो बोलते हैं कि 500 साल से इंतजार कर रहे थे, वो सब बकवास है। ये सिर्फ वोट की राजनीति इनको करना था कि वोट नहीं मिलते थे, तो वोट की राजनीति के लिए इन्होंने वो मुद्दा को तूल दिया और उससे सपोर्ट मिला, उससे वोट मिले, और अब जाके तो मतलब इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। अब वोट जबरदस्त सबसे ज्यादा मिलते हैं किसी मुद्दे पर। तो ये हकीकत है। हकीकत यही है कि जो राम मंदिर पे के लिए कोई कुछ नहीं, मतलब किसी का कोई ये नहीं था पहले, सिर्फ ये था एक डिस्प्यूटेड जगह थी और उससे बहुत ज्यादा वोट नहीं मिलते थे, और उसको एक अब भाजपा को बड़ा होना था, तो आडवाणी ने रथ यात्रा निकाला था और उससे सचमुच में भाजपा को फायदा हुआ और ये पार्टी जो है भाजपा बड़ी होने लगी, और अब जाके तो सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है। अब सबसे ज्यादा वोट यहीं से मिल रहे हैं, तो इसीलिए इसको भुना भी रहे हैं। अब सवाल दो चार जरूर खड़े हो गए हैं कि जो शंकराचार्य हैं उन चारों उन्होंने मना कर दिया, बोले कि ये जो है शास्त्र मत के हिसाब से नहीं है, और मंदिर जो है पूरा बना भी नहीं है, उसका कैसे आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, हम नहीं आने वाले। तो वो जब सबसे बड़े जो धर्मगुरु हिंदुओं के हैं उन्होंने मना कर दिया है, तो किरकिरी तो भारी हो रही है। अब उसके अलावा आपको पता है कि और भी लोग नहीं आने वाले हैं, तो ये एक डेंट जरूर पड़ा है, लेकिन वोट बैंक जो है उसका सिग्निफिकेंस तो रहेगा ही रहेगा, वो चीज अलग मुद्दा है। तो अब 2024 के लड़ाई में क्या क्या होगा, कितना वोट पड़ेगा, वो सब देखा जाएगा। लेकिन अगर भाजपा बोलती है कि मतलब 500 साल से इंतजार कर रहे थे और हमने ही ये किया है, तो वो गलत है। इनका अभी भी जैसे देखिए कि प्राण प्रतिष्ठा क्या है, सिर्फ छलावा है। उनको मंदिर से लेना देना होता तो मंदिर बन जाता तब करवाते ना, लेकिन चूंकि चुनाव है इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा होना जरूरी है, नहीं तो वोट कैसे मिलेगा, सोचने वाली बात है।